बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया ईमेल पर। कहने आपको मैं ये अमल बताऊंगा, आप कहोगे यार 300 छोड़ के 3,000 रास्ते दौलत के रिज़्क के खुल जाएंगे। एक लड़की ने मुझसे रब्ता किया ईमेल पर, कहने लगी भाई मेरी शादी हो जाए, रिश्ता नहीं हो रहा। तो मैंने उसे रिश्ते के लिए वजीफा बताया। हालांकि मैं जानता हूं कि जो मैं वजीफा उसे दे रहा हूं, डॉक्टर जानता है कि वो कौन सी दवाई देगा। वो गुर्दे के लिए देगा तो आंखों के लिए भी वो अच्छा साबित होगी। मिसाल दे रहा हूं ना, अब मैं डॉक्टर तो हूं नहीं जो आपको कहूं कि आंखों का तल्लुक गुर्दों से है कि नहीं। तो मैंने उसे शादी का वजीफा बताया। मैंने कहा कि 90 दिन, 19 नहीं, 90 डे ये अमल अगर तुमने कर लिया। तो कहने लगी मजबूरी के अयाम। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो मजबूरी के अयाम आए उनको लिख लो कि ये दिन आए, इनको भी शुमार करती जाओ, फिर आए। ज़ाहिर है 3 माह हो तो फिर मजबूरी के अयाम तो आएंगे। तो उसने ये वजीफा किया। उसने कहा कि मैं एक ऐसे लड़के को पसंद करती हूँ। मोहब्बत या कोई लव शव नहीं था। वो चाहती थी कि वो थोड़ा सेटल है लड़का, मालदार है, पैसे वाला है। तो लालची भी नहीं थी। हर बंदा लालची तो है, लेकिन हर बंदा ये चाहता है ना कि मेरा अच्छा जगह काम हो जाए। हर बंदा, आप चाहते हैं, मैं चाहता हूं, कौन नहीं चाहता, सब चाहते हैं। तो यकीन करें कि जब उसने 90 दिन ये अमल किया, ठीक है जी, तो उसको उस बंदे की जरूरत ही ना रही। यानी कि वो रिश्ते के लिए करना चाह रही थी कि मालदार बंदा है, मुझे मतलब है कि ऐसी जगह चली जाऊंगी जहां पर आसानियां मिलेंगी। तो अल्लाह ताला ने उसे ऐसा सबब लगाया, 3 करोड़ रुपया उसका प्राइज बॉन्ड लग गया। यानी कि मैं जो वजीफा उसे मैं बता रहा था ना कि नबी मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है कि एक बंदा था ना, वो बहुत ज्यादा कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ता। तो हजूर ने फरमाया कि ये कुरान का तिहाई, एक तिहाई है, यानी 33.33%। यानी अगर ये 3 बार पढ़ा जाए तो एक कुरान पाक है। अब मुझे एक बात बताइए, मैं वजीफा आपको बताता हूं कि आप 3 करोड़ छोड़ के 30 करोड़ निकलेगा। 300 दरवाजे छोड़ के 3,000 दरवाजे आप पर रिज़्क़ के खोलेंगे। कि सूरह फातिहा, मैं एक बार छोटा था, मैं एक बार क्या, सब भी एक बार छोटे होते हैं। तो मैं लाहौर में इदारा मिनाजुल कुरान में हुआ करता था। तो वहाँ पर एक जगह मैं एक मस्जिद में गया, मुझे वॉक करने का बड़ा शौक था। तो एक मस्जिद में गया तो वहाँ पर लिखा हुआ था कि सूरह इखलास के फ़ज़ाइल, एक चार्ट वगैरह लगे होते हैं ना, उसमें फ़ज़ाइल कई चीज़ों के मस्जिदों में इस तरह होते हैं। उसमें लिखा हुआ था एक बात कि जो बंदा 200 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेगा उस पर अल्लाह की ज़ात 300 दरवाजे रिज़्क़ के खोल देंगे। मैंने उसके बाद वो अमल नहीं छोड़ा। और इसी तरह मेरी शादी, मैं चाहता था कि शादी हो जाए, काफ़ी उम्र हो गई थी। तो मैंने एक जगह वजीफ़ा लिया। तो मैंने कहा ये काम हो जाएगा। उन्होंने कहा ये 90 दिन अमल करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारे वलदैन की शादी हो जाएगी। वो बुजुर्ग थे ना बड़े। तो बहरहाल इसी तरह वह वजीफ़ा मैंने उसे शादी का दिया। उसका 3 करोड़ रुपया इनाम निकला है। ठीक है जी। वो लोग मिन्नतें करके शादी के लिए आ गए। जिस जिस जगह ये शादी करना चाहती थी वो खुद आगे से आए कि भाई लड़की का रिश्ता दे दें, उसके वलदैन आए। तो मुख्तसर बात क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को फरमाया कि क्या तुम रात को एक तिहाई कुरान, क्या तुम्हारे लिए मुश्किल है कि तुम रात को एक तिहाई कुरान पाक पढ़ के सोया करो। यानी कि मैं हजूर के हदीस की ये मफहूम बता रहा हूँ। मफहूम को अल्फाज आगे पीछे हों, मतलब वही है, अल्लाह माफ़ करे। तो क्या तुम्हारे लिए मुमकिन है कि तुम रात के जो टाइम है इसमें एक तिहाई कुरान पाक पढ़ो? तो साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 पारे पढ़ना बड़ा मुश्किल है। चलो बंदा कभी पढ़ भी सकता होगा लेकिन रोजाना। तो हजूर ने फरमाया कि एक बार सूरह इखलास यानी कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, एक तिहाई कुरान पाक का स्वाब दिलाता है। यानी जो बंदा 3 बार पढ़े। ठीक है। अच्छा, एक मैं आपको एक मक्खन के तौर पे, एक चुंगे के तौर पर एक बात बताऊं। वजीफा तो मैं आपको बताता हूं। जो बंदा चाहता है ना कि अमीर हो जाए,
बे बहा उसके पास दौलत आए। 3 बार कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ा करे और इसका सवाब अपने वालिदैन को पहुँचाए। अब बंदा कहे यार मेरी तो वालिद फौत हो चुके हैं, वालदा तो हैं, उसको कैसे? अब बंदा एक कहेगा यार मेरे तो माशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी दे, दोनों हैं और अल्लाह पाक उन्हें ज़िंदगी भी दे, मैं भी दुआ करता हूँ। लेकिन सवाब पहुँचाने के लिए किसी का मरना ज़रूरी नहीं होता, ये बात याद रखिए। अब अगर मेरी वालिद साहब फौत हो चुके हैं, वालदा मेरी अल्लाह पाक ज़िंदगी दे, मैं 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़ के कहूँगा मालिक इसका सवाब मेरी वालदा को पहुँचा, तो ये तोहफा होगा। जो बंदा इसकी आदत बना ले, रोज एक बार 3 बार मैंने पढ़ा है, कितना टाइम लग गया, सूरह इखलास, अपनी वालदा को तोहफा, अपने वालिद को तोहफा, अगर फौत हो चुके हैं फिर भी तोहफा। वो बंदा इंशाअल्लाह ताला, देखें एक कुरान पाक है, एक अल्लाह के वली थे, वो गुजर रहे थे, उन्हें गैब अल्लाह की तरफ से नजर आता था, जो जितना वो अल्लाह चाहे। तो उन्होंने देखा कि, या नबी थे शायद, मेरे अब सही मालूमात नहीं, लेकिन ये वाकया आपको सच्चा बता रहा हूँ। उन्होंने देखा कि कब्रिस्तान से गुजरे हैं तो सारे जो वफात शुदगान है वो कुछ चुन रहे हैं जगह जगह से। तो एक बंदा बैठा हुआ कुछ भी ना चुने। तो उन्होंने पूछा, जो चुन रहे थे, क्या चुन रहे हो? तो वो कहने लगे कि ये जो दुनिया में रोज़ मुसलमान दुआ करते हैं, साले सवाब करते हैं और ये भी कहते हैं कि या अल्लाह कुल मोमिनीन मोमिनात, मुसलमीन मुसलमान को इसका सवाब जाए, तो वो सवाब हम चुन रहे हैं। तो जो नहीं चुन रहा था बंदा, उससे पूछा गया कि तू क्यों नहीं चुन रहा था? वो कहता था कि मेरा बच्चा जो है ना बहुत नेक है, पूरा रोज कुरान पाक पढ़ता है और मुझे सवाब करता है। तो बात करने का मतलब ये है कि जब आप वालिदैन को इस तरह फायदा पहुंचाएंगे ना, तो अल्लाह पाक भी आपको कभी बीच मंझधार में नहीं छोड़ेंगे, जिंदा हो या वफात शुदगान। ये 3 बार पढ़ के अल्लाह के सुपुर्द करते हुए कहे या अल्लाह मेरे वालिदैन को, इसका अजर मेरे वालिदैन को देना। अमल में बताता हूँ, लेकिन इससे पहले गुजारिश है वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें। असनैनी वज़ाइफ मेरा सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल जो है मौज मस्ती टीवी, जो जहाँ पर भी मेरे वजीफे आते हैं, सेकंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। तो अमल आप क्या करें, अगर आप चाहते हैं, मैं उस लड़की को जो मैंने अमल बताया, मैंने कहा कि अगर आप रोज 200 मरतबा सुबह और शाम सूरह इखलास पढ़ लिया करो, ठीक है ना। मैंने रिश्ते का वजीफा बताया था, वो इशा के वक्त होता है, लेकिन वो भी कभी मैं आपको शेयर करूंगा। अगर आप 200 मरतबा सुबह फजर और 200 मरतबा मगरब या इशा की नमाज के बाद सूरह इखलास पढ़ लिया करो 200 मरतबा, तो अल्लाह की जात आप पर 300 दरवाजे रिज़्क़ के खोलेगा। कितने बंद होंगे फिर मुझे बताओ? वो कहते हैं ना एक दरवाजा बंद हो तो और खुल जाता है, यहां पर तो 300 दरवाजे होंगे और रिज़्क़ ही रिज़्क़, जितना मांगोगे अल्लाह उतना देगा। शर्त सिर्फ यही होती है ना कि हम लोग इस पर अमल नहीं करते, हमें इतबार नहीं है, हमें यकीन नहीं है कि हमें अल्लाह देगा। हमें अगर यकीन आ जाए तो अल्लाह ताला की जात इतना नवाजती है कि बंदा संभाल नहीं सकता कि अल्लाह की जात इतना रिज़्क़ देती है। 300 दरवाजे अल्लाह की जात आप पर खोल देगी अगर आप सुबह और शाम सिर्फ 200 मरतबा। और मैंने उसे जब रिश्ते का वजीफा बताया, उसे 3 करोड़ रुपए इनाम लग गया। अब गौर कीजिए ना दोस्तों कि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि इलाज एक चीज का हो रहा होता है, दूसरी बीमारी ठीक हो जाती है। तो मुख्तसर बात क्या है, आखिरी बात और इसके बाद इजाजत, 200 मरतबा 200 मरतबा 200 मरतबा बस कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस नियत से पढ़ें कि परवरदिगार आलम मेरी जिंदगी को मुझ पर आसान कर दे। बस इसके बाद नबी जाने और खुदा जाने। तो इंशाअल्लाह ताला फिर उम्मीद करता हूँ अल्लाह की ज़ात से कि फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा अगर ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती रही। अब अपने भाई इमरान ताहिर को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।